और जब धूप में जा रहे हैं तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे मर्द सन स्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, अभी जैसी गर्मी है उसमें सन स्क्रीन का यूज़ करके जाएं, लेकिन धूप में आजकल जितनी गर्मी है धूप में जाएं तो ज़रूर छाता का उपयोग करें। जब घर से निकल रहे हैं तो पानी एकदम पूरा पी के निकलिए, पानी साथ रखिए, प्यास लगे ना लगे पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, नहाइए 2-3 बार। एक्चुअली खाना जो खाना है वो नॉर्मल जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाएं, थोड़ा सा कम खाएं। जो आम लोग हैं वो छाता लगाएंगे। तो टोबैको के इस्तेमाल, उसके दुष्परिणाम को सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी खाते पीते हैं इसको। आखिर शराब के बारे में बोल रहे थे बिहार में जी कि शराब अगर बंद होगा तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में व्यवधान आएगा। जी आया ऐसे अगर टोबैको को बंद कर दिया जाए, पान मसाला को बंद करवा दिया, मैंने चले ही नहीं, नहीं खाएगा लोग। 5 रुपये दिया, खाया, निकल गया रिक्शा चलाते हुए। तो इसको तो सरकार ही बंद करेगी ना। चंडीगढ़ गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जगह नहीं मिली कि कहाँ पर पान का पीक फेंकें। एक सरदार जी बेच रहे थे कुछ जूस उस टाइप का, उनसे पूछा कि पान, बोले लस्सी पियो, पान क्यों खाओगे। अच्छा, पंजाबी ने सुझाव दिया। जी पिया है आपने कभी? नहीं, मैं तो वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई छोड़ दे टोबैको, तंबाकू छोड़ दे, तो उसके फ़ौरन बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मेरा सर चकरा रहा है। चिलचिलाती हुई गर्मी से आज का दिन पूरे बिहार वासियों के लिए राहत भरा रहा, लेकिन इससे पहले अगर हम गर्मियों की बात करें तो कई ज़िले में कई स्कूलों के बच्चे मुरझा गए और कई लोगों की जान भी चली गई। गर्मी में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके प्रति हम कैसे जागरूक रहे हैं और गर्मी में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हम डॉक्टर अंजुम परवेज़ साहब के साथ आज इस स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं। और भागलपुर, चूँकि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। अभी तो सर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी से इतनी हालत लोगों की ख़राब थी कि लोग परेशान हो रहे थे। तो आज का दिन थोड़ा सा राहत भरा ज़रूर है, लेकिन गर्मी में ख़ास तौर से किस तरह के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए? पहली बात तो ये कि आज कुछ ठंड है, जी। मतलब कुछ टेम्परेचर कम हुआ है जी लेकिन ये परसिस्टेंटली नहीं रहेगा। कल से परसों से फिर से गर्मी होगी, बिल्कुल। तो प्रिकॉशन तो लेना ज़रूरी है। जी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर गर्मी से बचना है तो गर्मी से बचने का उपाय कीजिए, गर्मी में जाइए मत, है ना। तो क्या घरों में एसी में रहे लोग? अगर घर में एसी है तो घर में एसी में रहिए, तो एसी नहीं भी तो तो पंखा ब्लास्ट चला के रहिए। तो एसी से नुकसान भी तो है ना सर? नहीं, एसी से क्या नुकसान है, कैसे एसी तो में है? रहना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। कोशिश करें कि बाहर कम से कम निकलना पड़े, और अगर ज़रूरी है जाना तब जाइए बाहर, धूप में कम से कम। और जब धूप में जा रहे हैं तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे मर्द सन स्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, अभी जैसी गर्मी है उसमें सन स्क्रीन का यूज़ करके जाएं। जी सन स्क्रीन वो जिसमें SPF कम से कम 30 रहे, जी ठीक है। जी और दूसरी बात कि छाता का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, लेकिन धूप में आजकल जितनी गर्मी है धूप में जाएं तो ज़रूर छाता का उपयोग करें, है ना। दूसरी बात कि जब घर से निकल रहे हैं तो पानी एकदम पूरा पी के निकलिए, पानी साथ रखिए, प्यास लगे ना लगे पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, ये सबसे ज़रूरी है। और जिसमें जो फल है जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा है, जैसे तरबूज, खरबूज, जी उसका सेवन ज़्यादा कीजिए। नहाइए 2-3 बार। कपड़ा ढीला ढाला पहनिए, पतला पहनिए। अच्छा, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में चूँकि डायबिटीज़ के मरीज बहुत है, कहते धूप से उसको बचना चाहिए, उसके लिए क्या है आपके पास, या मेडिकल के क्षेत्र में बचने का, या फिर उसको प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए? उसको तो और धूप में नहीं निकलना चाहिए, वो तो टप से गिरेगा, चला जाएगा, यानी कि उसके लिए नुकसान है। नुकसान नहीं है। खाना उसको भी पीने पानी ज़्यादा लेना है। खाना, एक्चुअली खाना जो खाना है वो नॉर्मल जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाएं, थोड़ा सा कम खाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कि दम फूलने वाली बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उसका क्या, धूप में उसका निकलना कितना सही है? धूप से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको धूल से बहुत मतलब है। अच्छा, धूप धूल में अगर जाएंगे तो उनको सांस फूलने लगेगी, खांसी होने लगेगी। चूँकि भागलपुर शहर हमेशा बजट एवरेज के लोग यहाँ पर रहते हैं, उसको बाहर निकलना अनिवार्य होता है, बहुत सारे फील्ड में काम होते हैं, बिस्कुट बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, इन सब लोगों के लिए बहुत बाहर निकलना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बेहद ज़रूरी है इस तरह का। जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं वो गाड़ी से जाएंगे, जो आम लोग हैं वो छाता लगाएंगे,
वो भी जो नहीं कर सकते हैं वो गमछा सर पे रखेंगे भिंगा के, है ना। तो आपके जो ये तरीके हैं, जो विधि आप बता रहे हैं, इसमें गरीब और अमीर सबके लिए है ना? सबके लिए होगा। गरीब आदमी है उसके पास छाता भी नहीं है तो गमछा तो होगा। वो ले पुरानी लुंगी तो होगी, जी। उसको भिंगा के सर पर रख के निकले धूप में, अगर ज़रूरी है निकलना। मेन है कि हाइड्रेशन ज़रूरी है, यानी पानी पीते रहना ज़रूरी है। और अगर लू लग जाए जी। तो उस कंडीशन में अपने से दिमाग नहीं लगाएं, डॉक्टर से परामर्श करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही से, किसी से भी, अच्छा, कोई भी डॉक्टर से? कोई भी डॉक्टर से। अच्छा सर, चूँकि आप तो एक अच्छे फिजिशियन हैं और कहते हैं कि टोबैको के इस्तेमाल से पूरे बिहार में तकरीबन एक दिन में 440 लोग गिरफ्त में आते हैं, और ख़ासतौर से जो बच्चे होते हैं 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से गिरफ्त में आ रहे हैं। तो टोबैको के इस्तेमाल, उसके दुष्परिणाम को सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी खाते पीते हैं इसको। इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या नुकसान हो सकता है? सबसे अच्छा उपाय बताएं? जी। सबसे अच्छा उपाय है कि गवर्नमेंट बंद कर दे बनवाना बंद कर दे। लेकिन अर्थव्यवस्था और उत्पादकता तो बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था है। सिर्फ इसी पर है डिपेंडेंट। आखिर शराब के बारे में बोल रहे थे बिहार में जी। कि शराब अगर बंद होगा तो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में व्यवधान आएगा। जी। आया नहीं तो वो तो बैलेंस में आ गया। काम चला ना। हाँ, काम चल गया। उसी तरह से अगर टोबैको को बंद कर दिया जाए, पान मसाला को बंद करवा दिया, मैंने चले ही नहीं खाएगा लोग। अभी जितनी आसानी से उपलब्ध है, 1 रुपये में मिल गया, क्या बोलता है उसको, 1 रुपये में क्या? तिरंगा है। तिरंगा। और क्या अब तो सर 5 रुपये हो गया उसका। 5 रुपये, वही 5 रुपये वगैरह, खर्च कर सकता है राजनिवास। लोग। 5 रुपये दिया, खाया, निकल गया रिक्शा चलाते हुए। तो इसको तो सरकार ही बंद करेगी ना, आप समझा के नहीं बंद कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस लाया जा सकता है। उसके बाद अवेयरनेस लाइएगा फिर भी खाएगा, लेकिन सरकार जब बंद ही कर देगी, जिस स्टेट में बंद है उसमें कहाँ खाते हैं। हम लोग स्टूडेंट थे जी। तो उस समय पान खाते थे, चंडीगढ़ गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जगह नहीं मिली कि कहाँ पर पान का पीक फेंकें। एक सरदार जी बेच रहे थे कुछ जूस उस टाइप का, उनसे पूछा कि पान, बोले लस्सी पियो, पान क्यों खाओगे। अच्छा, पंजाबी ने सुझाव दिया जी। अच्छा, सर ये चूँकि इसके इस्तेमाल को लेकर के लोग जागरूक हैं, लेकिन बावजूद क्यों नहीं कुछ ऐसा निकोटीन या फिर कुछ ऐसा उसमें एलिमेंट्स होता है जो कि खाने के बाद? सिगरेट पिया है आपने कभी? नहीं, मैं तो वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो सिगरेट पीते हैं उनसे पूछे जाके कि सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल काम है। जब तक मुसम्मम इरादा नहीं होगा, जब तक एकदम पक्का इरादा नहीं होगा छोड़ने का, जब तक कोई नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर कोई छोड़ दे टोबैको, तंबाकू छोड़ दे, तो उसके फ़ौरन बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मेरा सर चकरा रहा है, मेरे शरीर सब में साइकोलॉजिकल है, कुछ नहीं होगा। सब जितना भी फीचर होता है सब साइकोलॉजिकल है। तो एडिक्शन हो जाता है ना, डी एडिक्ट करने में मैं थोड़ा सा तो BBC की फीचर रिपोर्ट होगा। एक पढ़ रहा था, बोला कि जो टोबैको छोड़ देते हैं तंबाकू, तो जो शरीर में उसका जो ब्लड होता है, ब्लड और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक बैलेंस होता है वो बहुत स्थिर हो जाता है। हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं आप, कई तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये तो सारी छोड़ने पर ना, जी, छोड़ने पर तो जाहिर सी बात है। वो फिल्म में नहीं देखते हैं, कोई भी सिनेमा हॉल में जाके देखिए जी। तो पहले दिखाएगा कि सिगरेट पी रहा है, जी। उसके बाद स्पंज को ऐसे दबा के दिखाता है जी। कि इसमें टार निकला। जी। तो सिगरेट पीने वाले को ये लंग में ऐसा टार जमा हो जाता है, जी। तो कार्सिनोजेनिक तो है, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है कार्सिनोजेनिक। अच्छा सर, एक डॉक्टर होने के नाते जो फिल्म है, जो वेब सीरीज़ है, या फिर सोशल मीडिया या फिर लाइव स्ट्रीमिंग का जो माध्यम है आज का तारीख में, कहते हैं कि उन सब माध्यमों से युवा वर्ग जो टोबैको होता है, अल्कोहल होता है, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। क्या सुझाव होगा जो लोगों को आकर्षित करता है, खासतौर से युवा वर्ग? किसी फिल्म में जो दिखाता है कि हीरो सिगरेट उसको ग्लैमर और कूल टाइप से इसको प्रेजेंट किया नहीं, जाता है। तो सिगरेट पी रहा है जी। जब, तो उसके नीचे में आपको आ जाएगा लिखा हुआ स्टैच्यू वार्निंग रहता है कि ये जो है इंजूरियस। लेकिन उस पर नज़रें तो बहुत कम पड़ती है, लोगों को सिगरेट और उन सब चीज़ों पर ज़्यादा पड़ता है। मेरा एक साथी था, जी। हम ISC में थे, वो MA में था, जी। तो वो एक बैग सिगरेट पीने लगा। जी। हम बोले कि बैग सिगरेट पीने लगा, तो बोला कि सिगरेट पीने वाले को स्मार्ट समझा जाता है। वो तो गया ना, ये भी मेंटेलिटी। कूल रिप्रेजेंट। और बहुत सारे लोग अपने फैमिली से सीखते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पिता होता है, वो पीते हैं, उसको इंस्पायर कर लेते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तंबाकू से रिलेटेड और गर्मी में कैसे परहेज़ करना चाहिए इससे रिलेटेड आपने हमारे व्यूवर्स को बताया। बहुत शुक्रिया इसके लिए, कीमती समय आपने दिया।
डॉक्टर अंजुम परवेज साहब थे जो कह रहे थे कि तंबाकू से क्या परेशानी हो सकती है और गर्मी में कैसे अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह आपसे फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मैं आग्रह करूंगा कि फॉलो लाइक कीजिए फेसबुक को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाइए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।